बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए हुए थे। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन लास्ट क्वेश्चन था उसका। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.2 अब बीच में से कहाँ जाएगी, तो वो जस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर्स की। ऑब्जेक्टिव टाइप है वो सारी एक्सरसाइज, तो हम उसको इंशाल्लाह स्कूल खुलते हैं तो बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आती, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं नहीं कि वो पेपर में पूछे जाएं। तो हम आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.3। शॉर्ट एक्सरसाइज है, इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 जी, कॉन्सेप्ट है हमारे पास रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। सबसे पहले तो इसको बाय डेफिनेशन समझ लें, फिर आगे मूव करते हैं। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, आप बड़े अरसे से स्क्वायर रूट एक सिंबल यूज़ करते चले आए हैं। 8th क्लास में भी आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा स्क्वायर रूट फाइंड करने के हवाले से। स्क्वायर रूट भी बल्कि आपने फाइंड आउट किए 8th क्लास में, क्यूब रूट भी फाइंड आउट किए। तो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, ये जो आप लिखते हैं जिस फॉर्मेट में उसे, उस सिंबल को रेडिकल साइन कहा जाता है। जिसे आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पढ़ते चले आए हैं, वो बेसिकली सिंबल होता है रेडिकल का। अब उस रेडिकल के जो अंदर लिखी हुई रकम है वो भी मायने रखती है, और एक पूरी वैल्यू विद साइन ऑफ रेडिकल वो भी एक अलग से मायने रखती है। और जैसे हम कह रहे थे कि स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, तो वो रेडिकल साइन के किंक पर वैल्यू मौजूद होती है जो बताती है कि ये कौन सा रूट है, स्क्वायर है, क्यूब है, फोर्थ रूट है, वो भी हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखनी है उसी एक अपने फॉर्मेट के अंदर, जिसको आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फिर किसी और रूट के नाम से पढ़ते आए हैं। तो पहले हम डेफिनेशन को थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, चूँकि ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो हम ये पावर ले रहे होते हैं, या कह लें कि किंक के ऊपर जो चीज़ हम लिखते हैं, स्क्वायर रूट यानी का स्क्वायर, क्यूब रूट में क्यूब या फोर्थ रूट में 4, ये n है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। आप कभी ऐसे नहीं पढ़ेंगे माइनस स्क्वायर रूट माइनस क्यूब रूट, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। एंड a इज़ रियल नंबर, और a हमारे पास कोई रियल नंबर हो। अब रियल नंबर में रैशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकते हैं। रैशनल कौन से नंबर हैं, जिन्हें हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, ये 2.1 में पहले पढ़ लिया। और इर्रेशनल कौन से हैं, जिन्हें p/q की शक्ल में लिखा नहीं जा सकता। इन दोनों को इकट्ठा करें तो रियल नंबर्स बनते हैं। इसका मतलब है
कि ए यानी रेडिकल साइन के अंदर लिखी हुई वैल्यू वो फ्रैक्शन भी हो सकती है और एक पूरा कोई होल नंबर भी हो सकता है। तो रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x, किसी भी रियल नंबर x में से a कोई एक नंबर हो सकता है, such that x raised to power n is equal to a is called the nth root of a, and in symbols is written as, यानी अगर आप इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिख रहे हैं फिर तो ये ठीक है कि x रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू a, लेकिन आप इसको सिम्बोलिकली लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। या फिर आप इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो इसका ये रूल होता है कि यहाँ ये हमारे पास किंग पर, सॉरी, ये जो किंग पर हमारे पास वैल्यू मौजूद है, जैसा कि ये n आप देख रहे हैं, तो जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाते हैं इसका रेसिप्रोकल पावर में आ जाता है और जो सिंबल था रेडिकल का ये हट जाता है, यानी सिंबल जो था रेडिकल का वो हट गया और वो जो हमारे पास किंग पर लिखी हुई वैल्यू थी इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, ये इंडेक्स रेसिप्रोकल बनकर पावर में आ जाएगा एक्सपोनेंट बनकर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी शो ऑफ करवा सकते हैं कि a रेज टू पावर 1 ओवर n, यानी n का रेसिप्रोकल 1 ओवर n होगा। इन द रेडिकल nth रूट ऑफ a, यानी ये पूरी रकम क्या पढ़ी जा रही है, यहीं से अंदाज़ा लगा लें, रेडिकल, ये पूरी वैल्यू रेडिकल है। तो इस पूरे रेडिकल में जो सिंबल था ये कहलाएगा रेडिकल साइन, ये जो यहाँ किंग पर लिखी हुई वैल्यू है ये कहलाएगी इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, एंड द रियल नंबर a अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड, इसको बेस भी कह सकते हैं क्योंकि जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बेस बन जाती है, तो इसको आप बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आमतौर पर ये होता है कि जब अगर आप स्क्वायर रूट लिखें तो स्क्वायर को किंग पर नहीं लिखा जाता, उसकी एक रीज़न है, जैसे आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं अगर वो प्लस के साथ है तो आमतौर पर आप प्लस नहीं लिखते, तो आप कहते हैं कि अगर कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है। इसी तरह से ये भी रूल है कि अगर किंग पर कोई वैल्यू ना हो तो फिर 2 मौजूद होता है, ठीक है, इसलिए हम आमतौर पर इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर यहाँ होता है लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं। अब रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, रेडिकल तो आपने देख लिया, बल्कि ऊपर मैं एक्सपोनेंशियल भी आपको बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा गाइड मैंने साथ ही कर दिया था कि जो आपके पास इंडेक्स है, इंडेक्स को अगर आप उठाते हैं और पावर में ले जाते हैं और रेडिकल का साइन ख़त्म कर देते हैं तो आपके पास जो है रकम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चली जाएगी। फिर भी एक बार देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड, फॉर एग्जांपल ये देखिए nth रूट ऑफ a, यानी रेडिकल का साइन यूज़ हुआ ना, ये जिसको आप जज़र उर्दू में बोलते हैं, तो ये साइन अगर यूज़ हो रहा है तो ये रेडिकल का फॉर्मेट है। जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x या फिफ्थ रूट ऑफ x स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप जाते हैं तो रेडिकल का साइन यूज़ नहीं होगा, बल्कि वो जो इंडेक्स है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल बनकर एक्सपोनेंट में आ जाएगा, पावर में, यानी कि चला जाएगा, डिग्री बन जाएगा उसकी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऊपर भी हमने इसको वाज़े कर दिया था, देख लिया था, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं मज़ीद। कुछ
इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें व्यू कर लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चूँकि इसकी बुनियाद पर आगे काफ़ी काम होने वाला है, इन फ्यूचर भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी पर ज़रा अगर आप गौर करें तो जो बेस है यानी रेडिकेंड जिसको आप बोलते हैं, जो रेडिकल साइन के नीचे या अंदर लिखी हुई रकम है वो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, a इंटू बी, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक रेडिकल साइन के अंदर ये दो मल्टीप्लाई हो रहे रियल नंबर्स हैं तो आप इनको अलग अलग सेम उसी रूट के साथ लिख सकते हैं। यानी nth रूट था ना, nth रूट ऑफ ए बी, तो आप इसको अलग अलग nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। सेम यही डिवीजन का रूल है कि अगर ये एक ही रूट के नीचे डिवाइड हो रहे हैं रियल नंबर्स तो आप इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग रूट के साथ, सेम उसी रूट के साथ आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि रेडिकल साइन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो मज़ीद रेडिकल साइन के साथ होती है। अगर कभी ऐसे हो जाए तो फिर आप उसे जो अंदर वाला इंडेक्स है और बाहर वाला इंडेक्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और एक ही रूट में रकम को लिख दें। ठीक है, यानी ये देखें ना, यहाँ पर पहले आपने फ़र्ज़ करें कि स्क्वायर रूट लेना था, फिर आपने क्यूब रूट लेना था, तो कुल मिलाकर आपने सिक्स्थ रूट लेना था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इधर अगर स्क्वायर है इधर क्यूब है तो एक ही दफ़ा सिक्स्थ रूट लिख दें यहाँ पर। फिर इसी तरीके से यहाँ देखें कि अगर हमारे पास ये अंडर रेडिकल साइन एक पावर आ जाती है तो आप उसको होल पावर बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है कि अंदर भी पावर वही है और बाहर इंडेक्स भी वही है तो ये कट जाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देता है, बिल्कुल इसी तरह से है वो कि ये nth रूट को काट देगा। यानी कोई भी हो, इधर क्यूब है इधर भी क्यूब है, कट जाएंगे। यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, कट जाएंगे। यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, कट जाएंगे। जस्ट बेस बाकी बचेगी। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमें कहा गया राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन नहीं मांगी हुई, बल्कि बुक में शायद यहाँ क्वेश्चन के आगे लिखा भी हुआ है कि डू नॉट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन नहीं मांगी हुई हमसे कि सिंप्लीफाई करके दें, जस्ट उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज करना है। रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में ले जाना है, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में ले आना है, तो बड़ा ही आसान है। ठीक है ना, फॉर्मेट आपको पहले बता दिया है, डिटेल बता दी। अब ये क्यूब है, इंडेक्स एक्सपोनेंशियल में लेकर जाएंगे, स्क्वायर रूट का, सॉरी ये जो रेडिकल का साइन है ये हट जाएगा और ये जो इंडेक्स है ये पावर में चला जाएगा। रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल जाएगा पावर में, यानी 1/3। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये एक चीज़ देख लें कि 1/समथिंग के साथ पावर होगी तो ही वो इंडेक्स बनेगी। ठीक है, तो ही इंडेक्स वापस बनकर इस शक्ल में आएगी रकम। यहाँ 1 होना ज़रूरी है ऊपर, अगर 1 के अलावा कुछ और है तो 1 बनाएं उससे पहले। जैसे यहाँ देखें 3 था तो 3 को आप अलग करके ऊपर 1 लाएं, पहले 3 को अंदर कर लें और वो जो 1/5 है उसको बाहर रहने दें। अब 2 की पावर 3 यहीं रहेगी और ये जो 1/5 है ये किंग पर आ जाएगा इंडेक्स बनकर। तो 5th रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3। अब ये -7 ये तो डायरेक्टली पावर में 1/3 है तो डायरेक्टली क्यूब बनकर आ जाएगा। यहाँ पर -2 है, ये पहले ही आपको बता दिया था मैंने ऊपर
के जो n या इंडेक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये जो नेगेटिविटी है ये y के साथ ही रहेगी। 1/3 पॉजिटिव ही ऊपर अलग से पावर में आएगा। ये देखें -2 को y के साथ ही रखा है 1/3, और फिर ये 3 जो है ये बन जाएगा हमारे पास, इसका इंडेक्स बन जाएगा। सिंप्लीफाई करना नहीं था हमने। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब सिंप्लीफाई करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 बीच में से निकल गया है, ट्रू एंड फॉल्स होगा गालिबन, ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो बीच में नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो हम नहीं कर रहे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके 3-4 पार्ट हैं और यही है जो पेपर में आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। वही एक्सपोनेंशियल वाला रूल यूज़ होगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी रेडिकेंड की, जिसको आप बेस भी बोल रहे हैं। तो -125 है। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन थोड़ी सी बनाएंगे तो 5 इंटू 5, लेकिन चूँकि ये माइनस में है तो चाहे माइनस को एक बार लिख लें या एक बार यानी कॉमन लेकर लिख लें, या फिर तीनों बार -5 इंटू -5 बनाकर लिख लें। तो 3 बार -5 को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो बनता है -125। सो हम उसको लिख सकते हैं -5 का क्यूब, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो वही जो इंडेक्स था 3 वो 1/3 पावर बनकर आ जाएगा। अब -5 की पावर है 3 और उसके ऊपर मज़ीद एक्सपोनेंट है 1/3, तो 3 और 1/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और -5 हमारे पास आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th रूट ऑफ 32 है, तो मैं अगर इसकी फैक्टराइजेशन बनाऊँ 32 की, तो वो आप बना सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा। अब देखें मैं अगर 5 लिख देता हूँ पावर 2 रेज़ टू पावर 5, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, चूँकि जो मेरे पास इंडेक्स है वो 4 है। कटिंग तो तब हो ना जब यहाँ 2 रेज़ टू पावर 4 बने, तो वो इस 4 से कट जाएगा, लेकिन अब ये 2 रेज़ टू पावर 5 बन रहा है। तो इसलिए हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके 32 को लिख लेते हैं 16 इंटू 2, फिर 16 की फैक्टराइजेशन बनाएं तो 2 इंटू 4। अब ये जो पावर है ये होल पावर है, तो ये दोनों पर अप्लाई होगी, और ऊपर प्रॉपर्टीज़ में भी आपने पढ़ ली ये बात कि आप दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे इसको, तो दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया हमने। ये 4 और 4 कैंसिल आउट होंगे, 2 रह जाएगा, जबकि इसको वापस लिख देंगे रेडिकल साइन के साथ, तो 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 हमारे पास आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके बाकी के जो 1-2 पार्ट रह गए उनको देख लेते हैं। 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 32, तो जैसे भी ऊपर प्रॉपर्टी भी पड़ी थी कि अगर डिवीजन में ये 2 आपके पास रियल नंबर आ गए तो ये जो रूट है ये ऊपर वाली रकम के साथ भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, यानी 5th रूट ऑफ 3 अलग हो जाएगा और 5th रूट ऑफ 32 अलग हो जाएगा। ऐसे साथ ही मैंने ये भी किया कि वो जो 32 था उसको मैंने फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिया। अब क्या करें, 2 रेज़ टू पावर 5 बना लें, तो मैं यहाँ भी कटिंग कर सकता हूँ। ये ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ लिया आपने कि nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n कट जाता है, बेस बचती है खाली। यहाँ डायरेक्ट भी 5 और 5th रूट की कटिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं, तो ये पावर 1/5, 5 और 1/5 कट जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है ये
कि -8/27 है। तो देखें 8 को फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बनता है, और 27 3 इंटू 3 इंटू 3 बनता है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं आप इसे। अब दोनों पर चूँकि पावर सेम है तो आप इसको -2/3 होल रेज टू पावर 3 लिख लें। अब देखें यहाँ भी 3 है और ये भी क्यूब रूट है, तो यहीं कटिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं और फिर कटिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। -2/3 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये बेटा आज का वर्क है। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 पर मूव करेंगे। कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिस्ट्रिक्शन हटा देता हूँ अभी।